नमोस्तु आचार्य श्री प्रियांशी जैन फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। सभी भगवान के रंग और आकार कौन निर्धारित करता है? जीव ने जिस परिणामों से कर्मबंध बांधा है उसी परिणाम अनुसार ही शरीर की हाइट, अवगाहना, समचतुर संस्थान, जो शुभ शुभ है और जो वर्ण है, जो रंग है, ये सब कुछ जो है जीव के भावों से ही कर्म का बनता है। और उसी कर्म के उदय से ही जीव के जैसे सफ़ेद रंग, लाल रंग, काला रंग, पीला रंग, जो शरीर का रंग होता है वह प्राप्त होता है। कोई निर्धारित करने वाला कोई परमात्मा नहीं है। हम स्वयं ही हमारे परिणामों से कर्म का जैसा बंध बांधा है वैसे ही उसके उदय से वह फल की प्राप्ति होती है। नमोस्तु आचार्य श्री बेला साहब महुआ जी सूरत गुजरात से अपनी शंका रख रहे हैं। किम पुरुष देव विषय वासना में तल्लीन रहते हैं तो मरने के बाद वह कहाँ जन्म लेते हैं? बेंतर जाति के 8 प्रकार के देवों में एक किम पुरुष नाम के देव होते हैं और वो विषय वासना में तल्लीन रहते हैं। ये बहुलता का ही उपदेश है। बहुलता से वो इसमें तल्लीन रहते हैं। इसका ये मतलब नहीं कि वह 24 घंटे ही भोगों में लगे रहते हैं और भी प्रकार के कार्य कर सकते हैं। ये तो उनकी विशेषता बताई थी। तो इस प्रकार से अन्य प्रकार के कार्य भी वो कर सकते हैं। समोषण भी जा सकते हैं, उपदेश भी सुन सकते हैं, सम्यक दर्शन भी प्रकट कर सकते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते कि वो सिर्फ विषय वासना में लगे रहते हैं तो इसलिए उनकी गति खोटी होगी। अच्छी भी गति हो सकती है और विषय वासनाओं के परिणाम से लगे रहने के कारण धर्म ध्यान न करें, मिथ्यात्व में लगें तो उनकी खोटी गति भी हो सकती है। और यदि वो सम्यक प्रकट कर लें तो अच्छी गति भी हो सकती है। नमोस्तु आचार्य श्री आरती चोपड़ा बेंगलोर से अपनी शंका रख रही हैं। दिन का पहला प्रहर कब से शुरू होता है? पूरे दिन में कितने प्रहर होते हैं? सूर्य उदय के बाद प्रहर प्रारंभ हो जाता है दिन का, और एक पहर जो होता है वो 3 घंटे का होता है। 3 घंटे का एक पहर, सूर्य उदय के बाद पहर प्रारंभ हो जाता है। नमोस्तु आचार्य श्री शशि जैन हिसार हरियाणा से अपनी शंका रखनी है। हमने मुनि महाराज को अपने चौके में आहार कराया, उसके बाद उस भोजन में नमक मीठा मिलाकर ग्रहण किया तो उसमें हमें कोई दोष लगता है क्या? आपने जो आहार लगाया है वो स्वयं के लिए लगाया हुआ है, मुनिराज के लिए नहीं। वो तो हम अतिथि सत्कार करते हैं, मुनिराज को बुला करके अपने जीवन को सफल करते हैं। भोजन आपने बनाया है, अब आप उसमें नमक डालो न डालो, ज़्यादा डालो कम डालो, वो आपका आरंभ सारंभ संबंधी दोष आपको लगेगा। आसक्तिपूर्वक ग्रहण करोगे तो आसक्ति का दोष लगेगा, लेकिन मुनिराज को नाम से बनाओगे तो आपको ज़्यादा दोष लगेगा। आप अपने नाम से बनाएं और जैसा खाना हो वैसा खाएं, शुद्ध भोजन। नमोस्तु आचार्य श्री बीना राज मुंबई महाराष्ट्र से अपनी शंका रख रहे हैं। लोग भक्तांबर स्तोत्र को भक्तांबर क्यों कहते हैं? क्या क्या है अपभ्रंश नहीं है? भक्तामर ये शुद्ध उच्चारण है। अमर मतलब होता है भक्त, अमर मतलब होता है देव। जो देव जो हैं भक्त हैं प्रभु के, उसका नाम है भक्तामर। लोग जल्दबाजी के कारण या अशुद्धता के कारण भक्तांबर बोल देते हैं। भक्तांबर नहीं है, भक्त प्लस अंबर। अंबर मतलब होता है वस्त्र। तो वस्त्र जो हैं वो भक्त हैं ऐसा अर्थ नहीं निकलता है, और ना ही कोई ये बिगड़ा हुआ रूप अपभ्रंश है। अपभ्रंश में भी भक्तांबर नहीं बन सकता है। अपभ्रंश में भी जो है भक्तांबर का भक्तांबरू तो बन सकता है, लेकिन भक्तांबर अंबर वाला भक्तांबर नहीं बन सकता है। अर्थात शुद्ध उच्चारण यही है भक्तामर। नमोस्तु आचार्य श्री संतोष पाटनी रोहिणी 3 से अपनी शंका रख रहे हैं। जीव और आत्मा में क्या अंतर है? जीव और आत्मा, देखिए दोनों में अंतर है। जीव जो है पर्याय की दृष्टि से कथन किया जाता है, आत्मा द्रव्य की दृष्टि से। कहीं कहीं जीव को भी द्रव्य दृष्टि से बात की जाती है और आत्मा को पर्याय दृष्टि से, लेकिन अधिकांशतः आगम शास्त्रों में जीव को पर्याय दृष्टि का नाम दिया है। जैसे 1 इंद्रिय जीव, 2 इंद्रिय जीव, 4 इंद्रिय जीव, 5 इंद्रिय जीव, संसारी जीव, मुक्त जीव, ये अवस्थाओं का नाम लिया है।
और आत्मा मात्र बोलने से वह द्रव्य दृष्टि से कथन हो जाता है। फिर उसमें संसारी या मुक्त ऐसे भेद आत्मा के नहीं करते हैं। लेकिन कहीं कहीं आत्मा को पर्याय की दृष्टि से बात की जाती है, तो आगम में दोनों बातें मिलती हैं। जैसे अंतरात्मा, बहिरात्मा, परमात्मा, ये भी अवस्था की दृष्टि से बात कही गई है। तो आप इतना ध्यान रखिए, कहीं जीव को द्रव्य दृष्टि जहाँ कहा जाए वहाँ आत्मा पर्याय दृष्टि से कथन है, जहाँ पर आत्मा को द्रव्य दृष्टि से कथन किया जाए वहाँ पर जीव पर्याय दृष्टि से कथन लिया जाएगा। नमोस्तु आचार्य श्री। कमल जैन सीसी कॉलोनी दिल्ली से अपनी शंका रख रहे हैं। पक्षियों को दाना, गाय को अनाज और बंदरों को रोटी डालना जीव दया में आता है क्या? हमें ऐसा करना चाहिए या नहीं? प्राणी दया, प्राणी दया आप कितनी प्रकार से कर सकते हैं। उनको औषधि दे करके, उनको स्थान दे करके, उनके लिए भोजन पानी दे करके। तो आप इस प्रकार से पशु पक्षियों के लिए यदि आप भोजन पानी दे करके कार्य करते हैं तो वो दया श्रेणी में आता है। पर ये बात ध्यान रखना, कोई धर्म दृष्टि से देगा तो वो नहीं होगा। कोई सोचे कि मेरे ग्रह राहु चल रहे हैं, केतु चल रहे हैं, शनि चल रहा है, मैं पक्षी को ये दाना दूंगा, ये गाय को रोटी खिला दूंगा तो मेरा ये ग्रह दूर हो जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता, ये मिथ्यात्व है, ये मान्यता मिथ्या मान्यता है। वैसे ही आप रोटी खिलाओ, भोजन पानी कराओ, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा करने से यह मेरा ग्रह शांत हो जाएगा ऐसा नहीं है। ठीक है, आप दया भाव से कराइए, आपका नियम से पाप का क्षय होगा। दया परिणाम से भी हमारा पुण्य का बंध बनता है, दया परिणाम से भी हमारे अच्छे भाव बनते हैं, कर्म की निजरा होती है। आप वैसा कार्य करें, ये सब दया श्रेणी में आएगा। नमोस्तु आचार्य श्री। शोभा जैन सहारनपुर उत्तर प्रदेश से अपनी शंका रख रही हैं। अगुण लघुत्व गुण व सट गुण हानि का क्या अर्थ है? जो द्रव्य और गुणों में ना हानि होने दे ना वृद्धि होने दे, अर्थात जितने गुण हैं उतने ही गुण को गुण रूप कायम रखे, और जो द्रव्य है उस द्रव्य को द्रव्य रूप कायम रखे, वह अगुरु लघु गुण हैं। और कैसे कायम रखेगा? तो प्रत्येक द्रव्य और प्रत्येक जो गुण हैं उन गुणों में जो प्रति समय होने वाला जो परिवर्तन है वह हानि वृद्धि रूप से उसी में शक्ति अंशों की अपेक्षा, शक्ति की अंश जो हैं उसमें वृद्धि होना, उन्हीं शक्ति की अंश में हानि होना, वो जो होता रहता है वो अगुरु लघु गुण के कारण होता रहता है। तभी सभी गुण अपने अपने रूप में, अपने अपने द्रव्य अपने अपने रूप में कायम रह पाती है। नमोस्तु आचार्य श्री। मंगत राम जैन भिवाड़ी तिजारा राजस्थान से अपनी शंका रख रहे हैं। नपुंसक लिंग वाला कौन से गुण स्थान तक जा सकता है? नपुंसक लिंग और नपुंसक वेद में क्या अंतर है? नपुंसक लिंगधारी जो जीव है, यदि वो द्रव्य से नपुंसक है तो पंचम गुण स्थान तक अणुव्रति तो बन सकता है। और कोई मनुष्य है, पुरुष है, पुरुष में यदि वो भाव वेदी नपुंसक है तो वह भाव से वेद नपुंसक होता हुआ 9वें गुण स्थान तक वो भाव से वेद वाला नपुंसक वाला वहाँ तक गुण स्थान को प्राप्त हो सकता है। लिंग और वेद में क्या अंतर है? देखिए, इन दोनों में भी कहीं कहीं अंतर मिलता है। जैसे कहीं लिंग को ही वेद कह देते हैं, कहीं वेद को ही लिंग कह देते हैं। भाव वेद की अपेक्षा से, मोहिनी कर्म की अपेक्षा से, जो आपने 9 कषाय में देखा होगा, पुरुष वेद, नपुंसक वेद और स्त्री वेद, वो सब जो है वो मोहिनी कर्म के उदय से होने वाले जो परिणाम हैं, वो जो वेद हैं वो भाव वेद हैं, उसको अपन वेद कहेंगे। और जो लिंग है वो नाम कर्म के उदय से जो मनुष्य गति में उत्पन्न हो रहा है, मनुष्य जीव है, उसे अपन लिंग कहेंगे। तो द्रव्य वेद लिंग है और भाव से होने वाले परिणाम, स्त्री पुरुष नपुंसक संबंधी जो परिणाम हैं वो वेद है। सभी को सादर जय जिनेंद्र। हमारे पास तत्वार्थ सूत्र के प्रथम अध्याय की पुस्तक छपकर आ चुकी है, जिसमें चित्रों और स्लाइडों के माध्यम से सरलीकरण करके अर्थ समझाया हुआ है, जो आचार्य श्री के श्रीमुख से समझाया गया है। और जो भी महानुभाव इस तत्वार्थ सूत्र की प्रथम अध्याय की पुस्तक को मंगवाना चाहते हैं
एवं द्वितीय एवं तृतीय अध्याय की पुस्तकों को छपवाना चाहते हैं वो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें। एवं जो भी पुण्यार्चक बनना चाहते हैं वो भी नीचे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। धन्यवाद। जय जिनेंद्र।